भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार से आ रही 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों युवक उछलकर दूर जा गिरे और दोनों मोटरसाइकिलों के परखचे उड़ गए। हादसा सुबह करीब 9 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 148D पर धोड़ नाथुन गांव के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से जहाजपुर अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक का उपचार जारी है। जहाजपुर थाना प्रभारी लोकपाल सिन्हा के अनुसार एक मोटरसाइकिल पर हनुमाननगर थाना क्षेत्र के टिकर गांव निवासी जितेंद्र मेघवंशी और इंटुदा निवासी नरेंद्र मेघवंशी सवार थे। दूसरी मोटरसाइकिल पर जोझर निवासी विशाल सिन्हा राजपूत और राहुल सिन्हा सवार थे। हादसे में जितेंद्र मेघवंशी, नरेंद्र मेघवंशी और विशाल सिन्हा राजपूत की मौत हो गई, जबकि राहुल सिन्हा घायल हो गया। बताया गया कि विशाल सिन्हा और राहुल सिन्हा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और वह परीक्षा देने जहाजपुर जा रहे थे। पुलिस ने तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक हादसे में मेजा डैम में नहाने उतरे मामा भांजे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस और गोताखोरों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव पानी से बाहर निकाले। जानकारी के अनुसार समेलिया गांव निवासी डालचंद बिश्नोई अपने भांजे भैरूलाल बिश्नोई के साथ मेजा डैम गया था। दोपहर करीब 3 बजे दोनों नहाने के लिए डैम के कैचमेंट क्षेत्र में भरे पानी में उतर गए। पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं लगने के कारण दोनों अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। दोनों की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों पानी में लापता हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में डैम पर एकत्र हो गए और पुलिस को भी जानकारी दी गई। इसके बाद बुलाए गए गोताखोरों ने करीब 1 घंटे तक पानी में तलाश की। शाम करीब 4:15 पर दोनों के शव बाहर निकाले गए। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के कोटड़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। कोटड़ी हाजीवास रोड पर सगतपुरिया और सोडियास चौराहे के बीच सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार परिवार को तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि सास और बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। कांटी प्रशासक रतन लाल बलाई के अनुसार दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को निजी वाहनों की मदद से कोटड़ी चिकित्सालय पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होने पर 108 एम्बुलेंस की सहायता से सभी को भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने कांटी निवासी भेरूलाल पुत्र बंशीनाथ और रिया पुत्री भेरूलाल नाथ को मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे में घायल हीरा पत्नी बंशीनाथ और समती पत्नी भेरूलाल नाथ का जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। सूचना मिलते ही कोटड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि भेरूलाल अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए कोटड़ी में कपड़े खरीदने जा रहा था, तभी रास्ते में ये हादसा हो गया। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के गाडरी खेड़ा गांव में रविवार तड़के एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाश घर में घुसकर सो रही महिला के कानों से सोने के झुमके छीनकर फरार हो गए, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गाडरी खेड़ा निवासी भैरूलाल माली ने मांडल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रविवार सुबह करीब 3 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर के पीछे बने बाड़े की तरफ से अंदर घुस आए। उस समय उनके पिता नानूराम, माता शांति देवी और पुत्र शिवम बरामदे में सो रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने सो रही शांति देवी के कानों में पहने करीब 1 तोला वजनी सोने के झुमके जबरन छीन लिए। छीनाझपटी के दौरान महिला के कान फट गए और खून बहने लगा। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। परिजन घायल शांति देवी को तुरंत मांडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें भीलवाड़ा रेफर किया गया। भीलवाड़ा में उपचार के दौरान महिला के कानों में टांके लगाए गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और झुमकों की बरामदगी की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। गाडरी खेड़ा में करीब रात को 3 बजे
मम्मी पापा मेरा बच्चा सो रहा था। जो रात को 3 बजे करीब 2 आदमी अज्ञात आदमी आए थे। मैंने छीना झपटी करके कानों के टॉप्स लूट के लगे। पीछा किया तो भाग के जंगल में भाग गए। फिर बाद में हॉस्पिटल लगे। मम्मी को मॉडल आए तो मॉडल वालों ने मना किया कि ज़्यादा छोटा है तो भीलवाड़ा एमजी में भेजा। एमजी में फिर टक्का आए। फिर बाद में छुट्टी कर दी, वापस घर पे आ गए। फिर मॉडल थाना आए और यहाँ एप्लीकेशन दी। भीलवाड़ा शहर के सबसे बड़े महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड में दिनदहाड़े मोबाइल चोरी की घटना सामने आई, जिसके बाद वार्ड में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार वार्ड में भर्ती मरीज गोविंद जाट के इलाज के दौरान उसके भाई सत्तू जाट का मोबाइल अचानक गायब हो गया। मोबाइल नहीं मिलने पर परिजन और मरीज वार्ड में ही उसकी तलाश करने लगे। इसी दौरान शक के आधार पर मौजूद लोगों ने एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से चोरी किया गया मोबाइल बरामद हो गया। मोबाइल मिलते ही वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने आरोपी की मौके पर ही जमकर धुनाई कर दी। इसके बाद लोगों ने आरोपी युवक को अस्पताल में तैनात होमगार्ड कर्मियों के हवाले कर दिया। होमगार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को भीमगंज थाने पहुंचाया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। भीलवाड़ा शहर की 100 फीट रोड पर देर रात एक बेकाबू बजरी डंपर ने जमकर कहर बरपाया। तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे लगे कई बिजली के खंभों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। हादसे के बाद डंपर पलट गया और चालक घायल हो गया। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के अहिंसा बंगला चौराहे के पास रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन के आने की आशंका में चालक ने डंपर की रफ्तार बढ़ा दी, जिससे वो नियंत्रण खो बैठा और खंभों से टकराते हुए पलट गया। डंपर के पलटने से बिजली के तार टूट गए और शॉर्ट सर्किट के कारण पास में स्थित एक चाय की थड़ी में आग लग गई, जो कुछ ही देर में जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं शहरवासियों ने बजरी माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। भीलवाड़ा शहर के तिलक नगर सेक्टर 8 में तेज सिन्हा सर्कल के पास रहने वाले लोग गंदगी और बदबू से परेशान हैं। जिस खाली जमीन पर पार्क बनाया जाना था, उसे नगर निगम ने अस्थायी कचरा डंपिंग स्थल बना दिया है। यहाँ रोजाना ऑटो टिपर कचरा खाली कर रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में तेज दुर्गंध फैल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कचरे के ढेर में कई बार कर्मचारी आग भी लगा देते हैं, जिससे उठने वाले धुएं से आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। इस समस्या को लेकर आज क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि कचरे के बीच मृत जानवर और आवारा पशु भी पड़े रहते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है और आसपास रहना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी पिंकी सोनी ने बताया कि तेज बदबू के कारण यहाँ रहना दूभर हो गया है। कई बार नगर निगम में शिकायत और कोठारी को ज्ञापन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अरुण कुमार नारायणवाल ने बताया कि कमिश्नर और कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने जल्द राहत देने की मांग की है। तिलक नगर सेक्टर में जो गार्डन स्पेस है, यूआईटी की जमीन है, वहाँ नगर निगम वाले ऑटो कीपर खाली कर रहे हैं डेली। हमारे घर में इतने मच्छर बदबू हो रही है, हम यहाँ रह भी नहीं पा रहे हैं। और इसके अलावा और प्राइवेट जो कचरा डाल रहे हैं, गाय कुत्ते ये सब भी आ रहे हैं। कैसे हम इसका सोल्यूशन करें? हम नगर निगम में जाके कोई हमारी नहीं सुन रहा है, सब जगह जाके कोई हमारी नहीं सुन रहा। आज हमने कोठारी जी को भी ज्ञापन दिया। हमारे यहाँ ना तो नालियाँ हैं, ना इतनी गंदगी, चारों तरफ गंदगी हो रही है। मैं तिलक नगर सेक्टर 8 में रहने वाला हूँ और यहाँ पर तेज सिंह सर्कल के पास नगर निगम ने अस्थायी कचरा पात्र बना दिया और इससे हमारे को बाहर निकलने में दुर्लभ हो रही है। बहुत बदबू आती है और आवारा पशु और कुत्ते सारे मर्द पशु यहाँ लाके डाल देते हैं। इसकी वजह से सारी बीमारियाँ अपने घर में बीमारियाँ फैल रही है। कमिश्नर साहब को हमने अलर्ट किया है और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है। भीलवाड़ा में परम पूज्य माधव गो विज्ञान अनुसंधान संस्थान और सांवरिया सेठ मंदिर ट्रस्ट नौगांवा के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे भागवत समरसता महोत्सव के तीसरे दिन रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं से पंडाल खचाखच भर गया और पूरा वातावरण भक्ति और समरसता के भाव से सराबोर हो उठा। संस्थान अध्यक्ष डीपी अग्रवाल और कथा संयोजक मनीष बहेडिया ने बताया
कि माधव गौशाला परिसर में आयोजित कथा में गोवत्स राधा कृष्ण महाराज ने एकादशी के महत्व को बताते हुए इसे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के समान फलदायी बताया। उन्होंने गौसेवा के वैज्ञानिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद ने सिद्ध किया है कि गाय केवल दूध का स्रोत नहीं, बल्कि गौमूत्र, अर्क और गोबर से गैस, बिजली और जैविक खाद भी तैयार होती है, जो मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। कथा के दौरान राधा कृष्ण महाराज ने कहा कि श्रेष्ठ संगति गंगा जल के समान पवित्र होती है और सज्जनों की संगति मनुष्य के जीवन को नई दिशा देती है। उन्होंने ये भी कहा कि मनुष्य प्रतीक्षा के योग्य नहीं, बल्कि सेवा के योग्य है और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग वन में नहीं, बल्कि मन के भीतर है। महोत्सव में नन्ही गायिका तक्षवी सोडानी के भजन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में महंत संत दास मुरारी पांडे, संत बनवारी शरण काठिया बाबा, धर्मेंद्र बिहानी, श्रीवर्धन भाई सहित कई प्रबुद्धजन उपस्थित रहे और राधा कृष्ण महाराज का आशीर्वाद लिया। भीलवाड़ा में बाबा धाम के 18वें पाटोत्सव महोत्सव की शुरुआत भक्ति और उत्साह के साथ हुई। पहले दिन मंदिर परिसर में 56 भोग की मनमोहक झांकी सजाई गई और शाम को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। आरती के बाद शुरू हुई भजन संध्या में बाहर से आए कलाकारों ने अम्बे तू है जगदम्बे, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, है कौन बड़ा तुमसे माँ जगदम्बे और ओ भेरू जी थारो भक्त बनूं जैसे भजनों से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। भजनों की मधुर धुन पर श्रद्धालु बार बार खड़े होकर नाचते रहे और मां के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। बाबाधाम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल के सानिध्य में 56 भोग दर्शन झांकी सजाई गई, जिसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विशेष बात यह है कि बाबाधाम में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं लिया जाता, बल्कि मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त गायों को चारा, कबूतरों को दाना और गरीबों को भोजन करवाते हैं। पाटोत्सव के दूसरे दिन हवन, पूजन, अभिषेक, ध्वजा चढ़ाने सहित कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। पुजारी शिव प्रकाश जोशी, योगेंद्र शर्मा और गौतम गोविंद मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न कराएंगे। दोपहर 12:15 पर मावे का केक काटा जाएगा और महाआरती होगी। आयोजन में सभी धर्म प्रेमियों को आमंत्रित किया गया है। भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय के रिसर्च एंड IPR सेल ने IQAC के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट एवं डिजाइन फाइलिंग विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें 147 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रो. राजीव मेहता के स्वागत संबोधन से हुई। उन्होंने शोध को मजबूत बनाने के लिए पेटेंट को ग्रांट से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. करुणेश सक्सेना ने जुगाड़ शब्द के संदर्भ में भारतीय नवाचार की विशिष्ट सोच पर प्रकाश डाला। प्रोवीसी प्रो. मानस रंजन पाणिग्रही ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार केवल पेटेंट तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें क्रिएटिव कॉमन्स जैसे कई आयाम शामिल हैं। रजिस्ट्रार डॉक्टर आलोक कुमार ने कहा कि शोध और पेटेंट किसी भी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता की पहचान होते हैं। तकनीकी सत्र में पीयूष यादव ने बौद्धिक संपदा अधिकार की मूल अवधारणा समझाई, जबकि एडवोकेट जसप्रीत सिंह ने पेटेंट को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से व्यावसायीकरण तक ले जाने की प्रक्रिया बताई। डॉक्टर विक्रम सिंह भाटी ने 4P मॉडल के माध्यम से संगम विश्वविद्यालय की शोध प्रगति प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्वेता बोहरा ने किया और अंत में डॉक्टर पंकज सेन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। भीलवाड़ा में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ऐशे राजस्थान राज्य इकाई और माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में ऐशे समस्या समाधान एवं संवेदीकरण विषय पर 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों को ऐशे पोर्टल पर आंकड़े भरने में आने वाली समस्याओं का समाधान करना तथा प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद ने की। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में आंकड़ों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सटीक और संवेदनशील आंकड़े नीतियों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी ने डेटा संकलन प्रारूप भरते समय बरती जाने वाली सावधानियों और सामान्य त्रुटियों को सुधारने के व्यावहारिक तरीके बताए। कार्यशाला संयोजक डॉक्टर मनीष रंजन ने आंकड़ा संग्रहण की सटीकता पर जोर दिया, जबकि सह संयोजक मोहन लाल ने पोर्टल पर डेटा दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई। कार्यक्रम में डॉक्टर राजकुमार लड्ढा और डॉक्टर अश्विनी जोशी भी उपस्थित रहे। अंत में डॉक्टर नारायण लाल माली ने आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा के कुमुद विहार में पूज्य गोवत्स राधा कृष्ण महाराज की भव्य भजन संध्या में
6 वर्षीय वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक बालिका काशवी सोडानी का नया भजन एल्बम मत कर माया को अभिमान लॉन्च किया गया। भजन का विमोचन राधा कृष्ण महाराज के कर कमलों से हुआ, जिन्होंने काशवी को आशीर्वाद देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। नन्ही गायिका काशवी सोडानी ने अपनी मधुर आवाज में जीवन की सच्चाई और अहंकार त्याग कर भक्ति मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। भजन की शुरुआत पंक्ति न तेरा है न तेरा था, फिर किस बात का मान, मिट्टी में मिल जाना है, मत कर माया का अभिमान से होती है। भजन का वीडियो मांडलगढ़, त्रिवेणी संगम और पूर क्षेत्र के प्राकृतिक स्थलों पर फिल्माया गया है। एल्बम का निर्देशन नवीन राव, संगीत निक सिन्हा और सिनेमाटोग्राफी दीपक पंवार ने की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संगीत प्रेमी मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।